सर आप म्यूट पे हो। तो आज हम आपको करवा रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। वैसे ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर्स ही होता है। डेटर्स कैसे बनते हैं? उधार सामान बेचकर। कई बार फॉर्मूले का लिंक क्यों बनाते हैं? नेट क्रेडिट सेल्स। अब सेल्स को सेल्स नहीं बोलते, आजकल क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स प्लस बीआर अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है जी। नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ओके जी। सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो। ठीक है सर। अब एक इसके अंदर फॉर्मूला होता है डेट कलेक्शन पीरियड। क्या फॉर्मूला होता है? डेट कलेक्शन पीरियड। व्हाट डज इट मींस? डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड मींस कि हमारे को पैसा कब कलेक्ट होगा, कैसे कलेक्ट होगा। सर अगर मैं महीनों में आंसर चाहता हूं तो 12, दिनों में चाहता हूं तो 365। 5 दिन के नेशनल हॉलीडेज होते हैं तो कई बार सरकार कहती है कि आप 360 दिन लगाओ, तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ग्रेजुएशन में तो 360 डेज ही माने जाते हैं। 5 दिन लोगों घर में होली के दिन पैसे मांगने नहीं जाओगे, 2 अक्टूबर को नहीं जाओगे, 26 जनवरी को नहीं जाओगे, 15 अगस्त को नहीं जाओगे। वैसे छुट्टियां तो और ज्यादा होती है, पर 5 दिन तो कम से कम नहीं जाओगे। तो 360 दिन ही मानते हो प्रैक्टिकली। हफ्ते का मतलब 52 हफ्ते अपॉन डेटर सॉरी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन बहुत टिपिकल आ गया, नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है। डेटर्स का एक अकाउंट होता है, ये सिंगल एंट्री में हमने कभी किया होगा अगर आपको याद हो। डेटर्स हमारी बच्चों असेट्स होता है, लायबिलिटीज होता है। असेट्स का बैलेंस बीडीसीडी। इधर बैलेंस बढ़ेगा, इधर कम होगा। क्रेडिट सेल से बैलेंस बढ़ेगा, कम होगा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर से सेल्स रिटर्न से कम होगा। बैड डेट से डिस्काउंट से। सर ऐसा बहुत ही रेयरेस्ट गंदा क्वेश्चन कभी आ जाए ना तो हमें एक डेटर अकाउंट बना करना क्रेडिट सेल्स निकालना पड़ेगा। कि समझ लो बहुत ही रेयरेस्ट बात कर रहा हूं मैं, नॉट पॉसिबल इन नॉर्मल केसेस। नॉर्मली स्कूल के टीचर तो बताते ही नहीं। अब मैं आपको इसके 2-3 क्वेश्चन करवाता हूं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो हम डेटर्स लेते हैं हमेशा लेते हैं बिफोर प्रोविजन। करंट रेशो में जो डेटर्स लेते थे वो आफ्टर प्रोविजन लेते थे। यहाँ जो डेटर्स लेते हैं वो बिफोर प्रोविजन लेते हैं, उसका प्रोविजन से कोई नाता नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है। एवरेज डेटर्स का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। क्या होगा? क्या होगा एवरेज डेटर्स का फॉर्मूला? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर्स एंड बीआर, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। बेटा 2 से डिवाइड क्यों करते हैं? ओपनिंग लिया, क्लोजिंग लिया, 2 पीरियड का लिया, 2 से डिवाइड किया, लगभग एवरेज आ गया। और अगर कुछ नहीं करना तो क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर, अब 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 देखो ध्यान से देखो। नेट क्रेडिट सेल्स गिवन है 1,20,000। डेटर्स गिवन है तो क्लोजिंग ही गिवन होंगे। बीआर गिवन है तो क्लोजिंग ही गिवन होगा। तो क्या 2 से डिवाइड करने की नौबत आएगी इसमें? नहीं। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट सेल्स कितनी है? 1,20,000। एवरेज डेटर्स दोनों को जोड़ दिया, यानी ये वाला फॉर्मूला लगा 86। हमारे को सेल्स कितनी गिवन है? गौर से देखना 86 में सेल्स कितनी गिवन है? सेल्स गिवन है 1,00,000। सेल्स रिटर्न गिवन है 1,500। कैश सेल्स गिवन है 23,500। इससे बेटे आ जाएगा नेट क्रेडिट सेल्स। क्या आ जाएगा? नेट क्रेडिट सेल्स। अच्छा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या है बताओ?
ओपनिंग डेटर्स एंड बीआर, ओपनिंग डेटर्स एंड बीआर है 28 प्लस 7, क्लोजिंग डेटर्स एंड बीआर 25 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 37,500। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 75,000 and 37,500 2 times। इधर मेरे पास कौन सा टॉपिक प्रैक्टिस करना है, क्या डाउट्स है, सारे बीच बीच कराता हूँ अभी करा रहा हूँ। 87 क्वेश्चन देख ले बेटा, 87 एक बार। सृष्टि लांबा देखो, बार बार नहीं बोल सकता, आपके लिए रिपीट कर, उसको बाद में दे लूंगा, जो कहोगे ले लूंगा। सृष्टि लांबा, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना गिवन है? बैच बता देना पहले। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 90,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,20,000, ठीक है जी। और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया? टोटल सेल्स। क्या मतलब हो गया? क्रेडिट प्लस कैश का टोटल है ये। तो कैश माइनस करो, कैश कितनी है? तो ये आ जाएगी क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है। 60 सिर्फ क्लोजिंग डेटर्स गिवन है, ओपनिंग है ही नहीं, कुछ मत करो, क्लोजिंग को एवरेज मान लो, ना निकाल भी नहीं सकते, मैं क्या करूं? 54 6 टाइम्स। बोलो बेटा, इससे ज्यादा आसान पिछली बार की रेशियो थी जो तुमने ध्यान नहीं दिया। प्रोविजन तो यूज ही नहीं करते। मेरा डेटा है कितने को सामान बेचा, प्रोविजन अलग चीज है। उसी क्या प्रॉफिट है मान लूंगा उसी का। अगला देखो, अगला अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 88 क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं? ठीक है जी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? सॉरी, कैश सेल्स कितनी है? सर बोलो मत प्लीज। 60 टोटल सेल्स कितनी है? 6 लाख। कैश प्लस क्रेडिट टोटल के बराबर होता है, ये तो कंफर्म है। क्रेडिट सेल्स एक्स मान लूं या कैश सेल्स एक्स मानूं? बोलो क्या मानूं? एक्स। क्रेडिट सेल्स एक्स है, वो x बाय 4 हो गया 25% उसका। बोलो 5x बाय 4 इज इक्वल टू 6 लाख। बोलो आराम से बताओ, टोटल कर दिया ना ये। 4 प्लस 1 4x प्लस 4x 5x पर 4। बोलो ओपनिंग बाद में निकाल लो, पहले ये समझ आ जाए। x को सॉल्व किया 480 आ गया आई थिंक, ठीक है जी। तो क्रेडिट सेल्स आ गया 480। आगे बढ़ता हूं मैं। आगे कह रहा है क्रेडिट्स क्लोजिंग ओपनिंग से 40 ज्यादा है, तो ओपनिंग 40 कम है यानी 60, तो एवरेज कितना आ गया बताओ? 80। ये लो 480 अपॉन 80 6 टाइम्स। आप बताओ दिक्कत हो तो बता दो। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर देखो 89। 89 में देखना क्रेडिट सेल्स कितना है बताओ? 1 लाख। डेट क्लोज एवरेज डेटर्स कितना है? 1 लाख। 1 लाख को एवरेज मान के काम खत्म करो ना, अपना हो गया काम। बोलो क्या करोगे? सब कुछ आ रहा ही नहीं। 90th नेट सेल्स कितनी है? नेट सेल्स गिवन है 8 लाख। अगर कुछ नहीं गिवन तो टोटल सेल्स ही क्रेडिट सेल्स है। अगर कुछ नहीं गिवन तो टोटल सेल्स ही क्रेडिट। क्या करोगे? तो क्वेश्चन करना भाई। आप अलग अलग दोनों साल का निकालोगे ना। एक साल का 8 लाख आ गया, एक साल का 7 लाख आ गया। ये लो अब एवरेज ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर दोनों गिवन है। ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर दोनों गिवन है। 83 प्लस 1 17/2 1 लाख आ गया दोनों में। 1 लाख इसका हो गया 8 टाइम्स 7 टाइम्स।
सेल्स रिटर्न की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि हमें नेट रिसीवेबल है, नेट का मतलब आफ्टर सेल्स रिटर्न। बिल्कुल 92 क्वेश्चन आज लेकिन जल्दी आ रहे हैं। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है सृष्टि, जल्दी देखो। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख। कैश सेल्स कितना है? क्रेडिट सेल्स का 25%। अच्छा जी। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग कितना? 2 लाख। तो ओपनिंग कितना हो गया? 2 लाख हो गया। तो एवरेज कितना हो गया? 3 लाख। 4 + 2/2। अच्छा जी। कैश प्लस क्रेडिट टोटल के बराबर होता है क्रेडिट एक्स, ये x/4, ये हो गया 15 लाख। ये हो गया 12 लाख रुपए क्रेडिट सेल्स। 12 लाख अपॉन 3 लाख 4 टाइम्स। जी बच्चों नोट कर रहे हो आप सब? ध्रुव मित्तल जी एक क्वेश्चन करवा रहा हूं 94, ये वाला टॉपिक खत्म, फिर अगला टॉपिक कराएंगे। सृष्टि लामा देखो समझ आया नहीं आया? आज सृष्टि लामा तुम सिर्फ पढ़ने के मूड में आई थी, देखो पूरा समझ आया। फर्क पड़ता है हमारी सोच पर, हम अगर अच्छा सोचते हैं कि हम पढ़ने के मूड में आए तो बिल्कुल समझ भी आता है। 94 क्वेश्चन। एक कंपनी हैज क्रेडिट सेल्स 4 लाख। सृष्टि क्रेडिट सेल्स कितनी है? 4 लाख। और डेट कलेक्शन पीरियड है 36 दिन। डेज में लिखा है तो आंसर में 365 आना चाहिए। कह रहा है ईयर में 360 लो डेज। डेट कलेक्शन पीरियड का मतलब कितने दिनों में डेटर्स पैसा कलेक्ट करके आएंगे। ठीक है 360 ये 36 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये फॉर्मूला है होता है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ गया 10 टाइम्स, यानी डेटा टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये 10 टाइम्स, ये 4 लाख, ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया 40,000। कितना आ गया? 40,000। अब क्या कह रहा है? क्लोजिंग डेटर्स ओपनिंग से 6 ज्यादा है। सृष्टि अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा? x प्लस 6,000। एवरेज का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। एवरेज 40, ओपनिंग x क्लोजिंग x प्लस 6,000 अपॉन 2। सॉल्व करो, x आ गया 37 यानी ओपनिंग, और क्लोजिंग आ गया 43। ये हमारा खत्म हो गया कौन सा फॉर्मूला? अच्छा सर बाकी ओपनिंग को x मानना है, क्लोजिंग को x प्लस वो मानना है, हम कर सकते हैं। अब देखो बाकी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं 3 क्वेश्चन 97, 98, 99। ठीक है जी। अब बिल्कुल इससे उल्टा होता है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। बिल्कुल डिट्टो सेम है सर, मैं करवाना ही नहीं पसंद करता इसको, बिल्कुल डिट्टो सेम है। ठीक है जी। इसके बाद हमारी रेशो आती है वर्किंग वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। क्या फॉर्मूला है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। सर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल।
अभी मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ क्वेश्चन को, आप पहले करो बच्चों प्लीज। हाँ जी बच्चों, अब हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कर रहे हैं। 106 क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 106 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न। आप नेट सेल्स निकालना चाहते हो, नेट सेल्स निकालना, वेट तो लो यार, क्लास में हो गया। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स टोटल कितना हो गया बच्चों? 11 लाख। 11 लाख में से 1 लाख सेल्स रिटर्न माइनस करी तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 10 लाख। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बताना वर्किंग कैपिटल कितनी निकली इसकी? 2 लाख। आंसर आ गया 5 टाइम्स। ये आ गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो पता नहीं सर की स्कूटी है, सबसे पूछिए। नहीं उनकी आगे खड़ी है। और किसकी स्कूटी है? स्कूटी नहीं खड़ी, वो उन्हीं की खड़ी है और उसके आगे गाड़ी खड़ी हुई है। ठीक। घर वालों को बुला रहा हूँ ऐसे करके। 107, सिर्फ 2 क्वेश्चन सृष्टि लावा, ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। ध्यान से देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, जीपी गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है। सर बड़ा ध्यान से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी किसके बराबर आता है सृष्टि लावा? सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना गिवन है? 20 लाख। जीपी किस पर गिवन है एक बार बताना भूमि? जीपी की परसेंटेज नेट सेल्स का 1/3, ठीक है? 1/3 होता है इसका मतलब। मान लो सेल्स x है, क्या है सेल्स? तो जीपी हो गया x/3। 20 लाख x माइनस x/3, 2x/3, 20 लाख। सॉल्व किया, x आ गया 30 लाख। सबसे पहले तो सेल्स निकाल दी 30 लाख, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की। बच्चों गौर से देखो, गौर से हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, एक होता है डेट प्लस इक्विटी। एक होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, एक होता है डेट प्लस इक्विटी। फिक्स्ड एसेट्स कितनी है देखना एक बार जरा। एक मिनट। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कितनी है? सॉरी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कितना है देखना एक बार जरा। भाई करंट एसेट्स है 10 लाख, करंट लायबिलिटीज है 2.5 लाख, ये आ गया 7.5 लाख। तो बहुत सिंपल है, 30 लाख अपॉन 7.5 लाख 4 टाइम्स। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 108। इसका लास्ट क्वेश्चन है 108। ग्रॉस प्रॉफिट है कॉस्ट का 1/4, जीपी है 5 लाख, कॉस्ट का 1/4। तो कॉस्ट कितनी आ गई? 20 लाख। रुक जाओ एक मिनट, आराम से। जीपी 5 लाख। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ एक मिनट, आ रहा हूं। 25 लाख सेल्स आ गया, ठीक है जी। कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट है कॉस्ट का 1/4, तो ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख है, कॉस्ट गिवन नहीं है, इंटू 1/4, कॉस्ट आ गई 20, जीपी जोड़ दिया, सेल्स आ गई। अब इसमें सबसे बढ़िया फॉर्मूला लगता है डेट प्लस इक्विटी बराबर होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। देखना डेट कितना है क्वेश्चन में प्लीज। डेट यानी लॉन्ग टर्म लोन है 3 लाख। इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 12 लाख। फिक्स्ड कितना है? 10 लाख। तो वर्किंग कैपिटल कितना आ गया? 5 लाख। सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल 5 टाइम्स।